समास जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं अगर बात करें तो। पहला कर्मधारय समास होता है, दूसरा अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास। अगर बात करें कर्मधारय समास की, तो इसका क्या होता है कि इसका जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, ठीक है, विशेषण होता है, तथा दूसरा पद उसी विशेषण का विशेष होता है। मान लीजिए कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं नील कमल, नील कमल का मतलब, नील का मतलब नीला, और कमल का मतलब फूल से है, नीला कमल, ठीक है। तो इसमें जो नीला है वो विशेषण है, नीला क्या है वो विशेषण है, और जो कमल है वो संज्ञा है। लेकिन कभी कभी आपको इसमें दूसरा पहला पद ही आपको संज्ञा या सर्वनाम देखने को मिलेगा। जैसे आप लिखते हैं मुखचंद्र, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मुख चंद्र, चंद्र इसका मतलब होता है मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र। ऐसे ही आप ले सकते हैं चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण वाला, देहलता यानी लता के समान शरीर, ठीक है। अगर आप घनश्याम लेते हैं, यानी कि घन के समान श्याम, घन श्याम, घनश्याम यानी कि घन के समान, घन के समान श्याम। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें, नील गगन, नील गगन इसका मतलब नीला गगन, ठीक है। तो कर्मधारय समास बेसिकली अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें किसी किसी की तुलना करी गई है। मान लीजिए मुख्य रूप यानी चंद्रमा के समान मुख, घनश्याम घन के समान शरीर वाला, नीला गगन, नील गगन, नीला गगन, नील कमल, नीला कमल, ठीक है। तो किसी चीज़ से इसको तुलना करी गई है। अगर लौह पुरुष लिखें तो लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष, पीताम्बर लिखें तो पीला अंबर, या महापुरुष लिखना चाहें तो महान है जो पुरुष, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं।